हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह तक कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे लाखा से आगे। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ प्रारंभ करेंगे। कोट कुछ इस प्रकार है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी भी कभी डाली के टूटने से नहीं डरता। हमें हमेशा समय पे ही विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ पे बैठा पक्षी कभी डाली के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि वह अपने पंखों पे विश्वास रखता है। तो हमें अपने समय पे विश्वास रखना चाहिए। प्रारंभ करते हैं महाराणा मोकल से। महाराणा मोकल का जो शासन काल था वो 1421 से 1433 तक, 1421 से 1433 तक। महाराणा मोकल कम उम्र का ही था। उस समय इसके पिता लाखा की मृत्यु हो जाती है। लाखा अफीम का सेवन करता था और अंतिम समय में इतना ज्यादा नशा करने लग गया और खत्म हो गया। मोकल छोटा है और राजा भी बनेगा मोकल। हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जब हंसाबाई का विवाह होता है तो महाराणा चुंडा कहता है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि मेरा सौतेला भाई मेवाड़ का राजा बनेगा। अब राजा तो मोकल बनेगा। चुंडा ने यह भी कहा था कि मैं राजा ही नहीं बल्कि मोकल की पूरी सहायता करूंगा, है ना। तो पहला जो संरक्षक बनता है मोकल का, पहला संरक्षक जो बनता है मोकल का वो होता है चुंडा, मोकल का भाई। बात करते हैं आगे। मोकल की माता है हंसाबाई। हंसाबाई चुंडा पे शक करने लग जाती है, क्योंकि चुंडा जो था वो बड़ा ही मोकल का ध्यान रखता था, मोकल को प्यार पूर्वक रखता, मोकल के काम सारे आप करता। तो हंसाबाई को धीरे धीरे ये चुंडा पे शक होने लग गया कि इसने पहले उस समय लोगों के सामने कह तो दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन अब ये मेरे पुत्र मोकल पे अपना अधिकार जमा रहा है और राजा बनना चाहता है। हंसाबाई चुंडा को बोल देती है और उस बात से चुंडा नाराज होकर मेवाड़ छोड़ के चला जाता है। चुंडा मेवाड़ छोड़ के मालवा का शासक है होशांग शाह। होशांग शाह होशांग शाह के पास चला जाता है, वहां पे जाके नौकरी करता है। जैसे ही चुंडा जाता है हंसाबाई को पता चल जाता है कि वास्तव के अंदर चुंडा शासन तो चला रहा था, लेकिन राज जो था वो मोकल का ही था। चुंडा के जाने के बाद में एक बार राज्य की थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ गई। राज चलाने वाला, व्यवस्था को देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। तो हंसाबाई ने अपने भाई के पास मैसेज किया, और कल मैंने बताया था हंसाबाई का भाई जो था वो रणमल राठौड़ था। रणमल राठौड़ को बुलाती है कि भैया आप तो हमारे मेवाड़ आ जाओ, इधर वैकेंसी आने वाली है, जॉब आने वाली है, उधर फॉर्म अप्लाई कर देना और इधर रहना कुछ समय के लिए। रणमल मारवाड़ के अंदर बेरोजगार था। बेरोजगार कैसे था वो बात करते हैं। रणमल के पिता थे राव चुंडा। राव चुंडा मरने से पहले
रणमल को राजा नहीं बना के किसी और को राजा बना देती है। वो कहानी सुनते हैं क्या हुआ। रणमल की कोई सॉरी चुंडा की कोई दासी थी और दासी चुंडा की अति प्यारी थी। उस प्यारी के प्रभाव में आके इस राव चुंडा ने मारवाड़ के अंदर जो राजा बना दिया वो रणमल को नया बना के राजा बनाया। किसको? कान्हा को। अब मारवाड़ में राज करे कान्हा, जबकि करना चाहिए रणमल राठौड़। अब रणमल बेचारा बेरोजगार। इधर से हंसाबाई ने मैसेज भिजवाया कि भैया आप तो मेरे पास आ जाओ मेवाड़ में और मोकल की सहायता करो। रणमल मेवाड़ आता है और मोकल का दूसरा सेकंड संरक्षक बनता है। सेकंड संरक्षक बनता है। पहला बना चुंडा जो मोकल का भाई था, दूसरा बनता है रणमल राठौड़ जो मोकल का क्या है? मामा है। दूसरा संरक्षक बन गया। इसने जैसे ही मेवाड़ के अंदर सारी की सारी व्यवस्था सही की, मेवाड़ के अंदर राज व्यवस्था पूर्वक चलने लगा। रणमल हंसाबाई को कहता है कि दीदी अब तो मेवाड़ सही चल रहा है, अब मेरा यहाँ पे क्या काम, मैं मारवाड़ वापस जाता हूँ। फिर हंसाबाई बोलती है अच्छा सारी व्यवस्था सही है तो चले जाओ। फिर रणमल फिर बोलता है कि दीदी एक सहायता दे दो तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। हंसाबाई पूछती है क्या कहूँ, आपको तो पता ही है पापा ने मुझे राजा ना बना के किसको बनाया था, वो था कान्हा। और कान्हा के मरने के बाद में उसके बाद में उसका पुत्र राजा बना, वो है जी कौन है? सत्ता। और मारवाड़ की सत्ता सत्ता के हाथ में। हंसाबाई बोलती है अच्छा भैया ये बात है तो आप मेवाड़ से थोड़ी सेना ले जाओ, मेवाड़ से सेना ले जाओ और अधिकार ले लो। रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ पे कब्जा कर लेता है। मारवाड़ पर कब्जा कर लेता है। अब जी रणमल बन गया मारवाड़ का राजा, बनना ही था, है ना। मेवाड़ की सेना जो साथ में। ये तो है जी कहानी हंसाबाई, राणा चुंडा और रणमल राठौड़ व मोकल। यहां तक पढ़ा हमने। दोबारा देखते हैं महाराणा मोकल। टाइम समय इसका जो शासन काल है 1421 से 1433। पिता लाखा की मृत्यु हो जाती है जब मोकल बचपन में होता है, कम उम्र का होता है। पहला संरक्षक बनता है राणा चुंडा। हंसाबाई और चुंडा के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है। चुंडा जो मालवा के शासक होशांग शाह के पास चला जाता है, वहां पे नौकरी करता है। उसके बाद में रणमल राठौड़ को मेवाड़ में बुलाया जाता है। ये मेवाड़ के महाराणा मोकल का दूसरा संरक्षक बनता है। मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ पर कब्जा कर लेता है, सत्ता को हरा के। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मोकल के निर्माण कार्य। मोकल ने मेवाड़ में क्या निर्माण कार्य किए। देखो पढ़ने लायक बात मोकल की निर्माण कार्य ही है। और एक आधा प्रश्न इधर से बन रहा है वो मैंने बता दिया। तो लिखते हैं निर्माण कार्य। मैंने आपको बताया मेवाड़ के राजा अपने आप को एकलिंग महादेव के दीवान मानते थे। तो उस मंदिर का मोकल ने एकलिंग मंदिर का मोकल ने बनवाया जी परकोटा। बप्पा रावल ने तो मंदिर बनवाया था, उसकी चार दीवारी नहीं थी, रैम पार्ट नहीं था, रैम पार्ट नहीं था। मोकल ने बना दिया जी परकोटा। ठीक है। फिर मोकल ने निर्माण कार्य करवाया चित्तौड़ के अंदर शमीदेश्वर मंदिर है। शमीदेश्वर मंदिर है, इसका करवाया जी पुण्य निर्माण। क्या करवाया? पुण्य निर्माण।
इस शमीदेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, ये है क्या वास्तव में। चित्तौड़ में मंदिर है ये शमीदेश्वर नाम पहले शमीदेश्वर नहीं था, इस मंदिर का नाम कुछ और था, वो देखते हैं। मैंने आपको आठपुर अभिलेख बताया था, आठपुर अभिलेख, जिसमें मैंने शक्ति कुमार के बारे में बताया था कि इसकी जानकारी आठपुर अभिलेख से मिलती है। ये शक्ति कुमार मेवाड़ का राजा था, जिस समय मालवा का राजा था मुंज परमार। मालवा के अंदर परमार डायनेस्टी थी, परमार वंश था, और वहां का राजा जो था वो था मुंज परमार। मुंज परमार जी ठीक है। मुंज परमार मेवाड़ पे आक्रमण करता है इस शक्ति कुमार के समय में, और मेवाड़ का कुछ हिस्सा जीत लेता है। मेवाड़ का कुछ हिस्सा जीत लेता है, कब्जा कर लेता है। इस मुंज के बाद में यहाँ पे जो राजा बनता है वो बनता है सिंधराज। राजा जो बनता है वो बनता है सिंधराज। सिंधराज, और सिंधराज के बाद में एक राजा और बनता है, वो है भोज परमार। भोज परमार, इस भोज परमार की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन त्रिभुवन नारायण, ये थी उपाधि। इस उपाधि पे ही इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया जो शिव जी का मंदिर था। इस उपाधि के नाम पे ही उस मंदिर का नाम रख दिया त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसी मंदिर का आगे जाके नाम चेंज हो जाता है और नाम मिलता है शमीदेश्वर मंदिर, जिसके पीछे स्वर लगा हो, मैंने आपको बताया वो मंदिर होता है महादेव जी का। महादेव जी शिव भगवान का। तो ध्यान रखना, इसका निर्माण तो करवाया था भोज परमार या त्रिभुवन नारायण ने, लेकिन इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाती है महाराणा मोकल। ये मंदिर जो है वो है चित्तौड़ में। चित्तौड़ में, और एक लिंग मंदिर आपको पता ही है नागदा उदयपुर। यहां तक देख लिया, अब इससे आगे देखते हैं और क्या निर्माण कार्य करवाई। जी दो निर्माण कार्य पढ़ लिए हमने, इसके बाद में देखते हैं और क्या बनवाया। चित्तौड़ के अंदर है द्वारकाधीश। द्वारिकाधीश मंदिर बनवाता है। द्वारिकाधीश मंदिर बनवाता है चित्तौड़ में, चित्तौड़ के अंदर। जी ठीक है, ये मंदिर तो बनवाता ही है, इसके पास में एक जलाशय बनवाता है। जलाशय भी बनवाया इसी मंदिर के पास में, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर मोकल का एक भाई था बाघ सिंह। भाई बाघ सिंह, बाघ सिंह की याद में तालाब बनवाता है जिसे कहा जाता है बाघेला तालाब। बाघेला तालाब का निर्माण करवाता है अपने भाई बाघ सिंह की याद में। फिर इसकी एक रानी थी गौराम्बिका। रानी थी जी इसकी गौराम्बिका। गौराम्बिका, इस रानी की हो जाती है जी मृत्यु, डेथ। डेथ होने के बाद में किसी ने कहा कि राजा जी रानी गोरा की याद में बावड़ी बनवा दो, तो बनवा दीजिए बावड़ी। ये बाघ सिंह और ये गौराम्बिका की याद में जो जलाशय बनाए हैं, ये दोनों के दोनों उदयपुर में है, उदयपुर के अंदर है।
इन दोनों की जानकारी एक अभिलेख से मिलती है, वो भी देखेंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। इससे पहले हमने पढ़ा जो मंदिर था त्रिभुवन नारायण, उसका नाम बदल के समिदेश्वर हो जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक 997 का अभिलेख है हस्ती कुंडी। हस्ती कुंडी अभिलेख, जिसे हटकुंडी अभिलेख भी कहते हैं, ये पाली का है जी अभिलेख। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि मुंज आक्रमण करता है मेवाड़ पे। मुंज जो परमार था मालवा का, परमार जो था मालवा क्षेत्र का, ये आक्रमण करता है। आक्रमण के दौरान धवल राठौड़, धवल राठौड़ मेवाड़ की सहायता के लिए आता है। धवल राठौड़ नाम का व्यक्ति है, राजा है, ये जी पाली का है। ये मेवाड़ की सहायता के लिए आता है। ये बात जो हमें मिलती है हस्तकुंडी अभिलेख 997 का है, पाली में मिला था, इससे मिलती है। और देखते हैं इन दोनों जलाशयों की जो जानकारी मिलती है वो अभिलेख देखते हैं, कौन सा अभिलेख है जी। ये थे निर्माण कार्य मोकल के। अब देखते हैं अभिलेख के बारे में। मोकल में ध्यान रखने वाली जो बात है वो मोकल के निर्माण कार्य व इसके अभिलेख। निर्माण कार्य हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं अभिलेख। मोकल के समय के अभिलेख, क्या अभिलेख थे मोकल के समय में, कौन सा कब मिला और क्या हुआ, ये देखते हैं जी। एक अभिलेख है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये है जी 1428 का। मोकल के काल का अभिलेख है, उदयपुर का है जी। ठीक है जी, मान लिया। इस अभिलेख के अंदर लिखा हुआ है कि जो बावड़ी बनाई थी गौरांबिका की याद में, उसकी जानकारी है। गौरांबिका रानी की याद में बावड़ी का निर्माण करवाया था। अपने भाई बाघ सिंह की याद में बाघेला तालाब का निर्माण करवाया था। ये जानकारी इस अभिलेख से मिलती है। फिर समय का अभिलेख है तो महाराणा हमीर से लेके और समय तक के जानकारी देता है। हमीर से मोकल तक की जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। इसमें लिखता है, इस अभिलेख में लिखता है कि हमीर ने जिलवाड़ा जीत लिया था। जिलवाड़ा जीत लिया था, इडर जीत लिया था, इडर जीत लिया था, भीलों को हराया था। ये जो बातें लिखता है ये हमीर के बारे में लिखता है। और देखते हैं आगे, ये देख लेना इसी श्रृंगी ऋषि अभिलेख से और क्या जानकारी मिलती है वो देखते हैं। हमीर से मोकल तक की जानकारी है, तो हमीर के बारे में तो देख लिया, भीलों को हराया, जिलवाड़ा जीता, इडर जीत लिया था। हमीर के बाद में आता है क्षेत्र सिंह। इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि इसने मालवा के राजा अम्मी शाह को हराया था। अम्मी शाह को हराया ये व्यक्ति था मालवा का, मालवा का जी। ठीक है, इनके बाद में आता है राजा लखा, महाराणा राणा लखा। लखा जी के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है कि लखा जी ने काशी, प्रयाग, जिसे बाद में इलाहाबाद कर दिया और इलाहाबाद से वापस प्रयाग नाम दे दिया गया, प्रयाग व गया
हिंदुओं के तीनों तीर्थ स्थलों पर जो कर लिया जाता था मुस्लिम लोगों से, उस कर को माफ किया था। कर माफ किया था किसने? लाखा ने। ये बात मिलती है। इसके बाद में आती है मुगल सव्य की जानकारी, वो देखते हैं। तो ये देख लेना जी, लाखा क्षेत्र सिंह 3 स्थान पे कर लिया जाता था, वो माफ कर दिया। रमी शाह को हराया था जो मालवा का सुल्तान था। ठीक है जी। और श्रृंगी ऋषि अभिलेख में क्या मिलता है? श्रृंगी ऋषि अब आती है मुगल की जानकारी, सव्य की जानकारी। मुगल के बारे में इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है मुगल ने नागौर के राजा फिरोज को हराया था। फिरोज को हराया। ठीक है जी, मान। फिर इसमें और लिखा हुआ है गुजरात का एक राजा है, गुजरात का राजा है अहमद शाह। गुजरात का राजा अहमद शाह को हराया था। ठीक है जी, मान ली बात। इसके बाद में और देखते हैं, तुल्लादान के बारे में लिखा हुआ है। तुल्लादान के मुगल जहां भी जाते मंदिर के अंदर किसी और धार्मिक स्थल पे, वहां पे तुलादान किया करते थे। तुलादान होता है एक साइड तराजू के पलड़े में मुगल बैठा और दूसरे साइड में सोने व चांदी के सिक्कों से इसे तोला जाता, जितना वजन उतने सिक्के तोल के और बाद में उन्हीं सिक्कों को जनता में बांट दिया जाता। ये बात थी। तुलादान बहुत ज्यादा किया करता था मुगल। पुष्कर के वराह मंदिर के अंदर, पुष्कर में वराह मंदिर है जिसमें जो तुलादान किया था मुगल ने, वो सबसे अच्छा तुलादान माना जाता है। सबसे अच्छा तुलादान माना जाता है पुष्कर के वराह मंदिर का। इसके बाद में इसके अंदर एक और जानकारी मिलती है कि इसने एक बार तो अहमद शाह को हरा दिया था, लेकिन अहमद शाह वापस आक्रमण करने के लिए आता है मेवाड़ पे, और इस बात की जानकारी मुगल को पता चल जाती है। मुगल अपनी सेना को लेके जिलवाड़ा, जिलवाड़ा जो है ये राजसमंद में है जी, राजसमंद का क्षेत्र है ये। यहाँ पे सामने सेना लेके चला जाता है, अपने कैंप डालता है और उन कैंप में बैठ के अहमद शाह का इंतजार कर रहा होता है। अभी इससे पहले इसी अभिलेख में बताया क्षेत्र सिंह के बारे में, उसकी दासी के 2 पुत्र थे, चाचा व मेरा। इन दोनों पुत्रों के साथ में पहले की कोई रंजिश थी, पहले की कोई लड़ाई थी। इन दोनों ने, चाचा व मेरा ने, एक व्यक्ति को अपने साथ में और लाया, मेहता पवार को। मेहता पवार, तीनों व्यक्तियों ने मिलके कैंप के अंदर बैठे मुगल की क्या कर दी? हत्या कर दी, मुगल को मार दिया जिलवाड़ा स्थान पे राजसमंद में। और इन तीनों व्यक्तियों ने मारना तो मुगल के पुत्र को भी चाहा था, कुंभा को, लेकिन कुंभा को उसके मित्रों ने बता दिया कि तेरे पिताजी को चाचा मेरा महपा पवार ने कैंप के अंदर धोखे से मार दिया है, वो तुझे मारने के लिए आ रहे हैं। कुंभा बात सुनते ही भाई लोगों चपले हाथ में ली और पीछे देखा ही नहीं, सीधा चितौड़ा के रुकता है, चितौड़ा के रुकता है कुंभा, और हंसाबाई को बताता है कि मेरे पापा मुगल को चाचा मेरा महपा पवार ने धोखे से मार दिया। अब युद्ध के लिए गए थे, सामने से गुजरात का शासक अहमद शाह आ रहा था, लेकिन मुगल तो मारा गया और ये तीनों व्यक्ति भाग गए मार के, और कुंभा जो था वो भाग के चितौड़ा गया हंसाबाई के पास। अब युद्ध लड़े तो कौन लड़े? मुगल की एक रानी थी, वो इस युद्ध में मुगल के साथ गई हुई थी, और वो युद्ध लड़ती है बाद में। कमलावती या कर्मावती, ये दोनों ही नाम मिलते हैं। ये युद्ध करती है दूसरे दिन, अहमद शाह का सामना करती है
और अहमद शाह को वापस लौटा देती है, वापस चला जाता है अहमद शाह। ये जी सारी की सारी कहानी है मोकल की। जी युद्ध किसने किया, कमलावती या कर्मावती ने, और अहमद शाह को वापस मोड़ दिया गुजरात की तरफ। जी ठीक है, मान ली बात। तो ये सारी की सारी कहानी है महाराणा मोकल की। अब मोकल के बाद में जो मेवाड़ का राजा है वो राजा है महाराणा कुंभा। ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पेशियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय के साथ क्लास ले। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय।